एक ऐसा स्टॉक जो छोटे से लेकर बड़े हर निवेशक के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। जब ये शेयर सुस्ताया तो भी खबर बना, और जब ये दौड़ा तो फिर इसके नाम के तो कसीदे पड़े गए। देखिए सोशल मीडिया पर स्टॉक के मीम्स एक से बढ़कर एक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आईटीसी की बात कर रहे हैं। एक दौर था जब निवेशक कहते थे कि इस स्टॉक की किस्मत कब बदलेगी, और अब देखिए ये स्टॉक कैसे फर्राटा भर रहा है। लेकिन इस तेजी के बीच कई जरूरी सवाल हैं जिसके जवाब तय करेंगे कि भविष्य में इस शेयर की दशा और दिशा क्या होगी। क्या ये 500 के लेवल को टच करेगा? क्या इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी इस स्टॉक के लिए कितना चिंता का विषय है? और क्या ऐसे कोई फैक्टर हैं जिसके चलते इस स्टॉक में करेक्शन देखी जा सकती है? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो सबसे पहला काम, हम इस स्टॉक की मूवमेंट को ट्रैक कर लेते हैं। देखिए 5 महीने में इस स्टॉक ने करीब 30% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल की बात करें तो व्हाट अ कमबैक, 50% से ज्यादा की तेजी। और अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो करीब 28%। लेकिन हाँ, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये शेयर इस साल ना भागा होता तो ये जो 5 साल का आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है ना, ये नेगेटिव होता। क्योंकि 3 साल पहले की बात करूं तो इस स्टॉक का जो भाव था वो करीब 141 और 151 रुपए के बीच था। अब रिजल्ट का विश्लेषण कर लेते हैं। तो सिगरेट से लेकर एफएमसीजी, होटल चेन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस और भी कई वर्टिकल्स हैं। तो इस वित्त वर्ष की बात की जाए या Q1 Q2 की बात की जाए तो जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो बेहतर है। Q2 सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 20% बढ़कर 4,466 करोड़ रुपए हो गया। वहीं पिछली तिमाही में ये 3,697 करोड़ था। वहीं स्टैंड अलोन रेवेन्यू भी 26% बढ़कर 16,130 करोड़ रहा। अब स्पेसिफिक सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिगरेट बिजनेस की बात करते हैं, जिससे इस कंपनी की सबसे ज्यादा कमाई होती है। तो यहाँ रेवेन्यू जो है वो 23% बढ़कर 6,950 करोड़ रुपए हो गया। वहीं दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ भी रेवेन्यू में करीब 21% की बढ़ोतरी हुई है, और जो ये बढ़कर करीब 4,885 करोड़ हो गया। अगर अब हम लोग होटल बिजनेस की बात करें तो तिमाही आधार पर इसमें भी करीब 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो रिजल्ट जो हैं वो ठीक ठाक बेहतर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे सवालों की जिसके जवाब आपको समझने में मदद करेंगे कि स्टॉक की चाल आगे कैसी रह सकती है। तो इसके लिए हमने बात करी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म जीआरके के वेल्थ मैनेजमेंट सीईओ संतोष कुमार सिंह से। उनसे मेरा पहला सवाल था कि करीब 2 साल बाद हमने इस स्टॉक को रफ्तार पकड़ते हुए देखा, तो आने वाले दिनों में क्या ये स्टॉक 500 का लेवल छू सकता है? आईटीसी 500 के लेवल को डेफिनेटली टच कर सकता है। उसमें दो तीन चीजें हमने देखनी होगी, क्योंकि आईटीसी ने जिस तरह से पिछले कई सालों में अपने एफएमसीजी अदर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो अच्छा करता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये अच्छा करेगा। और होटल एक बिजनेस है जहां पर कि पिछले साल से काफी अच्छी रही है, जो है रेवेन्यू कह लें या बेटा कह लें, वो वहां पर अगर मोमेंटम रहता है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली करना चाहिए। वहीं मेरा दूसरा सवाल था जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि सूती, यानी सीधे तौर पर सरकार की हिस्सेदारी आईटीसी में है और ये करीब 7% है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से सरकार तेजी से कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को घटा रही है। तो ऐसे में क्या इस कंपनी के साथ भी अगर सरकार इसी रवैये को अपनाती है तो क्या स्टॉक के लिए ये चिंता का विषय है, और आगे चल के स्टॉक को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं निवेशक? ओवरऑल गवर्नमेंट की कंपनियों की हिस्सेदारी को देखेंगे तो 15% से ऊपर केवल एलआईसी रखता है, 7% के आसपास सूफी का है। और अगर इनकी और भी कंपनियां, जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, नेशनल इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से देखेंगे तो 27% के करीब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। तो मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना हो सकता है, क्योंकि कोई भी हिस्सेदारी अगर बेची जाती है तो हो सकता है कि वो फॉर द टाइम बीइंग उसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन बिजनेस एज सच उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा सवाल, इस कंपनी की कई सब्सिडरीज हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा वर्टिकल सबसे बेहतर करेगा ताकि आगे चलकर शेयर के प्राइस में हमें एप्रिसिएशन देखने को मिले?
देखिए आईटीसी ने जो पिछले सालों में जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस वर्टिकल्स में, उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफएमसीजी अदर्स में किया है, जिसमें कि आशीर्वाद कह लें, बिंगो कह लें, इस तरह की जो भी चीजें हैं, या फिर फायमा है, विवेल है, इस सब में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तकरीबन 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट हम पेपर एंड बोर्ड्स में देखते हैं, और उसके बाद होटल्स में आता है। मुझे लगता है कि ये 3 वर्टिकल्स को देखना, जहां पर कि कंपनी के काफी बड़े निवेश हैं, उस लिहाज से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चौथा सवाल, आईटीसी के होटल डीमर्जर की बात करें तो हम लोग काफी दिन से सुन रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक पर इसका कितना असर देखा जाएगा? देखिए डीमर्जर हमेशा ही बिजनेस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वैल्यूएशंस जो है अलग अलग वर्टिकल्स को मिलने लग जाते हैं। और आईटीसी होटल में तकरीबन आईटीसी ने 6,000 करोड़ के ऊपर का निवेश किया है, और उससे कमाई बहुत ही कम होती है। मुझे लगता है कि अगर ये बिजनेस कंपनी डिमर्ज कर देती है तो बहुत ही अच्छा होगा। और आखिरी सवाल, कौन से फैक्टर हैं जिसके चलते हम एक बार फिर इस शेयर में करेक्शन देख सकते हैं? हाल फिलहाल में कंपनी के प्राइस में अच्छा उछाल दिखा है, तो करेक्शन डेफिनेटली हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। लेकिन फैक्टर्स को अगर आप हमने देखना है तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी अदर्स में जो कि कंपनी का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वहां पर हमें देखना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस किस तरह से मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को भी हमें चेक करना चाहिए। इन्फ्लेशन अगर स्टेबली काफी हाई रहेगा तो एफएमसीजी जो है उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, और ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफी हद तक कंपनी के फंडामेंटल और स्टॉक पर क्लैरिटी मिल गई होगी। इसी तरह की डिटेल्ड रिसर्च को देखने के लिए बिजनेस टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक और क्लैरिटी दे दूं कि हमारी तरफ से किसी भी शेयर के बारे में या किसी भी स्टॉक के बारे में बेचने या खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। ये आपका फैसला है। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।